हेलो बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक क्वेश्चन जो आने वाले जेईई मेंस और एडवांस के लिए हो सकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजी है और उसी सॉल्यूशन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होगा और मुझे उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और मेरे साथ वो सॉल्यूशन भी या एटलीस्ट उसका आंसर शेयर करेंगे कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू नेचुरल नंबर्स such that LCM of A and B is 60. Then how many such ordered pairs A comma B are possible? ये बच्चों क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों इसका जो जो स्टेप होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। 60 कैन बी रिटन एज 60 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। दिस इज ऑल्सो नोन एज this is also called factorization of 60 into prime factors. Every positive integer or natural number in fact can be written as product of primes in a unique manner. ठीक है, तो बच्चों a and b must be also of the form a is equal to say 2 की पावर a1 into 3 की पावर b1 into 5 की पावर c1 and b is equal to 2 की पावर a2 into 3 की पावर b2 into 5 की पावर c2. And what about a1 and a2? a1 and a2 actually can take value 0 1 2 0 1 2. b1 b2 can take values 0 1 and c1 c2 can also take values 0 and 1. But keep in mind, if the LCM of a and b is 60, then a1 और a2 में से कम एक 2 तो जरूर होना चाहिए, b1 और b2 में से कम एक 1 जरूर होना चाहिए और c1 और c2 में से कम एक जो है 1 जरूर होना चाहिए। तो इसको जो है हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं a1 और a2 की सारी पॉसिबिलिटीज, b1 और b2 की सारी पॉसिबिलिटीज, c1 और c2 की सारी पॉसिबिलिटीज। बट वी कैन ऑल्सो काउंट लाइक दिस। जैसे फॉर 2 ए जो है, मान लो ए में जो 2 का पावर है वो 2 आ गया, तो बी के लिए क्या होगा? यहाँ पे 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 भी हो सकता है। अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 का एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 2 होगा। और 2 की पावर 0 अगर यहाँ पे होगा तो ये इसको 2 की पावर 2 ही होना पड़ेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? 1 2 3 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 हुआ तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 2। और यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 होगा तो 2 की पावर 2 होगा, और अगर ये 2 की पावर 1 होगा तो भी ये 2 की पावर 2 होगा। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 1 2 3 4 5। तो 2 का जो एक्सपोनेंट है ए और बी में, उसके लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 5 है। उसी तरीके से हम 3 के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 के लिए जो ए होगा, 3 की पावर मान लो अगर यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हो गया मान लो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हो गया, तो इसको 3 की पावर 1 ही होना चाहिए, या 3 की पावर 0 भी हो सकता है, 3 की पावर 3 की पावर 0। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। और सिमिलरली 5 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 5 की पावर मान लो अगर यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे 5 की पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर अगर 1 हुआ तो 5 की पावर 1, और यहाँ पे 5 की पावर मान लो अगर 1 हो गया तो यहाँ पे 5 की पावर 0, तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज हो गया। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल you can say total ordered pairs AB
विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है और 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है. दिस इज 45. बट व्हाट विल हैपन इफ सपोज द पावर्स आर मोर. यहाँ पे अगर मान लो ये पावर ज्यादा होता है, यहाँ पे भी पावर ज्यादा होता, तो भी आप ऐसे मैनेज कर लोगे. बट देयर इज वन मोर वे यू कैन थिंक, और जो कि आपको, अगर मान लो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स है ए बी, अगर ये होता क्वेश्चन कि ऑर्डर्ड ट्रायड्स ए बी सी कितने होंगे जिनका एलसीएम जो होगा, एबीसी का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा. तो एक इसी को आप थोड़ा जनरलाइज कर सकते हो, और वो ये है, सेकेंड अप्रोच इसमें ये हो सकता है कि आप सबसे पहले तो 2 का जो एक्सपोनेंट है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. तो A1 के पास 3 चॉइसेज है और A2 के पास भी 3 चॉइसेज है, तो 3 इंटू 3 टोटल चॉइसेज हो जाएंगी. इस A1 और A1 को कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से, 0 1 2. A2 को भी 3 तरीके से, 0 1 2. तो 3 इंटू 3 9 हो गया. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि A1 और A2 का एलसीएम जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना, या A1 और A2 में से जो है कम से कम एक जो है 2 होगा. ये तो सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, 0 1 2 0 1 2, ठीक है ना. इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे वो केसेज जहां पे ना तो A2 2 है और ना तो A1 2 है. तो ऐसे तो फिर क्या होगा, अब ये हट जाएगा, तो फिर 2 ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी. तो 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4, दैट इज व्हाट 5. तो ये 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो 5 देखो यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे, यहाँ से भी हमने जो काउंट किया था वहां से भी 5 आया था. तो बच्चों अब आप लोगों के लिए तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो एक्चुअली जो है जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी और आप क्या कर सकते हो, अगर सिर्फ 2 ही नंबर है और मान लो ये कोई प्राइम है P, मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको हमने फैक्टराइज करके लिख लिया, P की पावर सपोज लिख लिया X और Q की पावर Y और मान लो R की पावर Z और यहाँ पे मान लो S की पावर मान लो T हो गया. तो मान लो अगर ये P Q R S जो है प्राइम्स हैं और ये X Y Z T इनके पावर्स हैं जो कि 0 1 2 इस तरह के होल नंबर्स होंगे. तो ये कोई भी मान लो यहाँ पे नंबर है, उसको इस तरीके से हमने लिखा हुआ है. तो ऐसे कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनका एलसीएम यही नंबर हो जाएगा पूरा. तो आपको क्या करना है, 2x + 1, x को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लेना है, इंटू 2y + 1 इंटू 2z + 1 इंटू 2t + 1. ये आपका आंसर हो जाएगा. बट व्हाट विल हैपन, अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अगर एलसीएम ऑफ ABC is 60, if the LCM of ABC is 60, then how many such ordered triads are possible? Ordered triads are possible. Such ordered triads are possible. इस केस में कुल कितने ordered triads possible होंगे such that the LCM of ABC is 60? तो ये जो मैंने अप्रोच बताया था, ये वाला अप्रोच आप यूज करोगे तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर मान लो कर दिया जाए कि यहाँ पे ए बी से अगर छोटा है, अगर ये दे दिया जाए, तो आपको पता है कि अगर ए और बी कोई भी 2 नंबर हैं तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा या ए बी के इक्वल होगा. ये तो हमेशा होगा. इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बोलते हैं. अगर कोई भी 2 रियल नंबर है तो इन तीनों में से एग्जैक्टली 1 मस्ट होल्ड. तो बच्चों जितने केसेस यहाँ पे ए लेस देन बी वाले होंगे उतने ही केसेस ए मोर देन बी वाले होंगे. तो हमें क्या करना है, एक्चुअली ए इक्वल टू बी वाला केस सबट्रैक्ट कर देना है. तो जैसे कि ये मान लो 45 आया हुआ है, क्वेश्चन अगर ये होता कि भाई ए लेस देन बी है और बाकी सब कुछ वही है, तो फिर आप क्या करते, फिर आप ये करते कि 60 और 60 ही ऐसे 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम क्या है, 60 है. और 2 नंबर कोई भी ऐसे नहीं है जो इक्वल हैं आपस में और उनका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा. तो 45 में से इस नंबर को घटा दो, कितना जगह 44, इसका हाफ कर दो 22. तो अगर क्वेश्चन ये होता कि एलसीएम जो है ए बी का 60 है और ए बी से छोटा है, तो ऐसे कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होंगे, तो उसका आंसर 22 हो जाता. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर जो है सर्च करिएगा. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच.